नमस्कार। आएंगे थेरेपी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भारद्वाजासन कहते हैं, जो कि हमारे यदि नॉक नीज हैं, बो नीज है, उसके साथ साथ यदि आपको कॉन्स्टिपेशन या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, सभी में बहुत फायदा करेगा। यहाँ पे हमें चेयर की आवश्यकता होगी, साथ में हमें 2 वुडन ब्रिक्स चाहिएगी और उसके साथ फॉर्म वाली ब्रिक जो हमारी होती है, मिनी ब्रिक है ये, और ये नॉर्मल साइज का जो ब्रिक होता है वो। और यहाँ पर हमने आज जो क्लाइंट के दौर में जो लिया है, हमने इनको लिया है क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो जिनकी हाइट कम होती है उनको किस तरह से हम भारद्वाजासन चेयर पर करा सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। चलिए, जिनकी हाइट कम होती है उनके लिए हमें आप टर्न करेंगे, उनके लिए नीचे वुडन ब्रिक्स का लगाना बहुत ही जरूरी है। आप सोचेंगे कि हमने नीचे वुडन ब्रिक और फॉर्म ब्रिक अलग अलग हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, वुडन ब्रिक थोड़ी हैवी होती है जिससे उनका अलाइनमेंट अच्छा आएगा। यदि हम पैरों में फॉर्म वाली ब्रिक देंगे तो वो प्रेस हो जाएंगी और अलाइनमेंट ठीक से नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मिनी ब्रिक यूज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने मिनी ब्रिक का यूज इसलिए किया है कि किसी वजह से यदि ब्रिक छूट भी जाए तो आपके पेशेंट को लगे नहीं, इंजरी ना हो किसी भी तरह की, इसलिए हम यहाँ पर मिनी ब्रिक यूज कर रहे हैं। मिनी ब्रिक यूज करने कैसे करनी है, या हम ये मिनी ब्रिक ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये अलाइनमेंट आपने खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेल्विक का साइज आपने देखना पड़ेगा। अभी इनकी जो अलाइनमेंट है यहाँ पर ठीक है, नीचे से पंजों को और खोलिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंजों में अलाइनमेंट अभी ठीक नहीं आया है, तो हमें ब्रिक्स को घुमाना पड़ेगा। अब रखिए आप पैर। आइंगर थेरेपी अपने आप में अलाइनमेंट के ऊपर ही काम करती है, तो ये सारी चीजें आपने बॉडी के अलाइनमेंट के साथ, बॉडी के साइज के साथ आपने ये सेट करनी होती है। यहाँ पे आप यदि मिनी ब्रिक सेट नहीं हो रही है तो हमने फिर नॉर्मल साइज की ब्रिक लेनी पड़ेगी और अपने क्लाइंट को बोले कि अच्छे से इसको अंदर की तरफ करके और घुटनों से टाइट दबा कर रखें। नेक्स्ट स्टेप में आपने ट्विस्ट होना है और चेयर को इस तरह से पकड़ना है। चेयर को पकड़ने के बाद आप जितना हो सके अपने पेट को और कमर को अच्छे से ट्विस्ट करें, साथ में अपने नेक को भी हल्के से ट्विस्ट करें। एल्बोज को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये आपका फाइनल पोज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा शोल्डर अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, हमारा नेक घूमी हुई है तो ये सर्वाइकल में भी फायदा करेगा, और पूरी हमारी जो बैक है वो ट्विस्ट है तो ये हमारे कमर दर्द को भी बहुत अच्छे से क्योर करेगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन है वो भी पूरी तरह से ट्विस्ट हुई है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हमारा पूरा पेट, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन हमारा पूरा ट्विस्ट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही फायदा करेगा। इसी के साथ साथ यदि बो नीज है और आपके नॉक नीज है, आपके पंजों में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों को एक साथ क्योर करेगा हमारा ये भारद्वाजासन, जो हमने ब्रिक के साथ और बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट के साथ कंप्लीट किया है। इसी तरह की जानकारी के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।